दोस्तों राजस्थान का टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में इसके बारे में कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की हर भर्ती में आपसे पूछा जाता है कि आप टीएसपी क्षेत्र से हो या फिर नॉन टीएसपी क्षेत्र से। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप आज का वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपके ये सभी कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं कि टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और टीएसपी क्षेत्र में आने वाले लोगों को क्या क्या लाभ दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टीएसपी क्षेत्र की। अब दोस्तों टीएसपी क्षेत्र क्या है या फिर टीएसपी का पूरा नाम क्या है, तो टीएसपी का अर्थ होता है ट्राइबल सब एरिया प्लान। दोस्तों ये एक प्लान है जो पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। अगर हिंदी में बात करें तो इसे जनजातीय विकास योजना या फिर जनजातीय उप योजना भी कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसे अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि आपसे राजस्थान की भर्तियों में पूछा जाता है कि आप अनुसूचित क्षेत्र से हो या फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र से, तो वो होता है टीएसपी और नॉन टीएसपी। दोस्तों टीएसपी का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र और नॉन टीएसपी का मतलब होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र। टीएसपी क्षेत्र में राजस्थान के वो हिस्से आते हैं जहां पर 50% से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं, यानी कि जहां पर आदिवासी संख्या 50% से अधिक है, उन क्षेत्रों को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया गया है राजस्थान में। तो यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले जो संपूर्ण जिले आते हैं जिनकी सभी तहसीलें टीएसपी क्षेत्र में आती है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बाकी कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी कुछ तहसीलें टीएसपी क्षेत्र में आती है, संपूर्ण जिले टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते। तो चलिए उन जिलों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं और मैं आपको एक एक जिले के बारे में बता देता हूं। उदयपुर की 8 संपूर्ण तहसीलें टीएसपी क्षेत्र में आती है। बाकी जो तहसील गिरवा है उसके 252 गांव और वल्लभनगर के 22 गांव और मावली के 4 गांव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। बाकी उदयपुर का जो शेष हिस्सा है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में ही आता है। उसके बाद जो अगले जिले हैं जो कि टीएसपी क्षेत्र में आते हैं वो है सिरोही और राजसमंद। ये भी कंप्लीट रूप से टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते, इनकी कुछ तहसीलें टीएसपी क्षेत्र में आती है। सिरोही जिले की आबू रोड तहसील एवं तहसील पिंडवाड़ा के 51 गांव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर राजसमंद की भी कुछ तहसीलें टीएसपी क्षेत्र में आती है। राजसमंद की 2 तहसीलों के कुछ गांव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील के 15 गांव और तहसील कुंभलगढ़ के 16 गांव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में ही आता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है ये जो गाँव है तहसीलों में वही टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, इनके अलावा जो गाँव है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में ही आते हैं। उसके बाद अगले जिलों की बात करें तो वो है चित्तौड़गढ़ और पाली। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी तहसील के सिर्फ 51 गांव ही टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। बाकी का जो हिस्सा है चित्तौड़गढ़ का वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में ही आता है। इसी तरीके से अगर पाली जिले की बात करें तो पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव ही टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। बाकी शेष जो पाली है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में ही आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है कि कौन से जिले में कौन सी तहसील में कितने गाँव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से गाँव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और पीडीएफ से आप पता कर पाएंगे कि कौन सी तहसील में कौन कौन से गांव है जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। तो मुख्य रूप से जो जनजातियां निवास करती है वो है भील, मीणा, गरासिया और डामोर। ये जो जनजातियां वो प्रमुख रूप से टीएसपी क्षेत्र में मिलती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि टीएसपी क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टीएसपी क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने का सरकार का उद्देश्य था कि गैर रोजगार व जो गरीबी है वो कम करना, इसके साथ ही अनुसूचित जाति व जनजाति के पक्ष में मानव संसाधनों का विकास करना, इसके साथ ही टीएसपी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित विशेष सेवाएं प्रदान करना। इसके अलावा भी सरकार के कई उद्देश्य थे, इस कारण से टीएसपी क्षेत्र को घोषित किया गया। तो अगर आप सरकारी कंप्लीट उद्देश्य जानना चाहते हो तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हो। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि जो टीएसपी क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या लाभ दिया जा रहा है। तो वैसे तो टीएसपी क्षेत्र के लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, बहुत सारे लाभ दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन हम शिक्षा के स्तर के लाभ की बात कर लेते हैं जो कि रोजगार के अवसर में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लाभ है वो राज्य सरकार की अगर कोई भी भर्ती निकलेगी तो उसमें टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंटों के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ होगा, उन्हें अलग से छूट दी गई होगी। इसी आरक्षण व्यवस्था के चलते ही उस भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। राज्य सरकार की हर भर्ती में आपने ऑनलाइन आवेदन करते हुए देखा होगा, आपसे पूछा जाता है आप टीएसपी क्षेत्र से हो या फिर नॉन टीएसपी क्षेत्र से, तो वो यही होता है। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हो तो आपको विशेष छूट मिलती है उस भर्ती के दौरान। तो दोस्तों रोजगार के अवसरों में यही एक बड़ा लाभ है जो टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंटों को दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हर कोई टीएसपी क्षेत्र का लाभ ले सकता है, टीएसपी क्षेत्र का स्टूडेंट बनकर उसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीएसपी क्षेत्र का लाभ लेने के लिए आपके पास टीएसपी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र
होना चाहिए। तो और मूल निवास प्रमाण पत्र तभी बनेगा जब आप 1970 या फिर उससे पहले से टीएसपी क्षेत्र में निवास कर रहे हो, तभी आपको टीएसपी क्षेत्र का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन और आता है कि कोई नॉन टीएसपी क्षेत्र की महिला अगर विवाह करके टीएसपी क्षेत्र में चली जाए तो क्या उसे टीएसपी क्षेत्र का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए गहलोत सरकार के पीछे ही एक बड़ी घोषणा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी महिला नॉन टीएसपी क्षेत्र से टीएसपी क्षेत्र में विवाह करके जाती है तो उसे टीएसपी क्षेत्र का पूरा लाभ दिया जाएगा, यानी कि टीएसपी क्षेत्र का वो पूरा लाभ ले सकती है। तो अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी कि टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं और उनको क्या क्या लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई टीएसपी क्षेत्र की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र क्या है और उसमें कौन कौन आता है। तो जो टीएसपी क्षेत्र को छोड़कर शेष राजस्थान का भाग है वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि एक सामान्य क्षेत्र है। तो अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी कि टीएसपी क्षेत्र क्या है और नॉन टीएसपी क्षेत्र क्या है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं सिर्फ आज के हिसाब से आपको ये आंकड़े बता रहा हूं। हो सकता है आने वाले समय में टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र के आंकड़े बदल जाए और क्षेत्र भी बदल जाए, तो आप उस हिसाब से देख लेना। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।